सीताराम बंधुओं, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो हम आप लोगों को आगे की कथा शुरू करते हैं जहाँ से कल एंड किए थे। तो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन शुरू हो गया है और जगह जगह निमंत्रण भेजा जा रहा है। तो हम आप लोगों को कथा आगे की सुनाएंगे। अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिएगा। तो बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान, बहुत आशीष याचकन दीन है, सादर बोल जुगल चरलीन है। बिलग बिलग पूछै सब बामा, सुनहि राम के पूरन कामा। याचकों ने बड़ा आशीर्वाद दिया। फिर आदर पूर्वक उन दोनों दूतों को रानियों ने बुलाया और अलग अलग बुला श्री राम के कार्य पूर्ण होने का समाचार पूछा। शुभ काम पूरन राम के, सुनि पुलक बाजन बाजहि। पुर द्वार घर रखवार राखे, सेन भट सब साजहि। 10 सहस सिंदूर खष्टि, रथ गज बाजी पद चर को घने। जगमगत जीन जड़ावर, बिमनि देखी कभी कैसे बने। चढ़ी सूर प्रबल प्रवीण, जे असी चलत सब सादर भये। सुखपाल परम विशाल, युग चढ़ी गुरु हिलय आदर नये। मही ढोल 10 कत कमट, आहि दल देखी अमित विदेह को। बट जूथ सचरवर अमित, कही जग मूढ़ लेखा करत को। तब उन हाथियों, रथों और घोड़ों पर बड़े बड़े योद्धा, जो कि सब विधाओं में निपुण थे, बड़े शान और सजावट के साथ चढ़कर अयोध्यापुरी को रवाना हुए। और विशाल सुंदर सुखासन पर गुरु शतानंद और दूसरे पर राजा जनक जी जिस समय चढ़कर चले, उस समय कच्छप और शेषनाग उनके दल के बोझ से धसकने लगे। राजा जनक जी के दल में नए और अगणित अच्छे अच्छे वीर समूहों एवं दूतों की संख्या इतनी थी कि उनका उल्लेख नहीं हो सकता। नृप आगमन विचारि प्रभु, सादर लाए लेन। मिले परस्पर प्रीति अति, चले सुथल थल देन। श्री रामचंद्र जी राजा जनक का आना सुनकर आदर पूर्वक उनकी अगवानी करने के लिए उनके पास गए और प्रीति पूर्वक उनसे मिलकर उनको अच्छे स्थान पर डेरा देने चले गए। पूर्वाहर सरयू सुचितीरा, बास दीन नृप कह रघुबीरा। सौंपी अनुज कह राम समाजू, आए प्रभु जहाँ नृप मनि राजू। अयोध्या के बाहर सरयू नदी के पवित्र तट पर श्री रामचंद्र जी राजा जनक के समाज को डेरा देकर और सारा समाज अपने प्रिय भ्राता को सौंपकर आप राजा जनक जी के पास आए। मिली पुनि नृपति निकट बैठा रे, गद गद है नृप बचन उचारे। बदन चूमि निरखे सब गाता, आनंद उमगी हृदय समाता। प्रभु बिनती करि सब सेवकाई, सचिव भरत पुनि लीन्हि बुलाई। नृप सेवक सब भरत संभारी, सुनु खगपति जस कीन्हि खरारी। आये गुरु ही सादर सिर नाई,
मन भावत बर आशीष पाई। पुनि प्रभु सकल देव गण बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। 10 सहस्त्र मुनि गण सहित आए प्रभु मख धाम, बोले बचन विनीति गुरु मंत्र सुनहो मम राम। फिर 10,000 मुनियों के साथ ले रामचंद्र जी के यज्ञ स्थल पर आए और गुरु से बोले कि मैं यज्ञ करना चाहता हूँ। तब नम्र वचनों से गुरु जी ने कहा कि हे राम, पहले मेरी बात सुनो। धर्म सकल जे वेद बखाने, संत पुराण लोक सब जाने। विनुति अनफल होई करारी, सब चाहिए मिथिलेश कुमारी। वेद और पुराण में जो धर्म कहे गए हैं उनको संत पुराण और सारा संसार जानता है कि बिना स्त्री के यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए अब सीता का यहाँ होना अति आवश्यक है। अब सुनी मुनि बचन मौन प्रभु गहेऊ, सत्य असत्य न एक कहेऊ। ममपन बिरद जानी मुनि राया, रहई सुकृत यह करहु जो दाया। दो गुरु मिली नारद सनकादि, बचन कहे सुनु परम अनादि। कनक जटित मणि सुंदर बाला, रचिसिय रूप सुशील विशाला। श्री रामचंद्र जी की ऐसी प्रार्थना को सुन वशिष्ठ, विश्वामित्र और नारद सनकादि सब लोगों ने मिलकर राम जी से कहा कि हे अनादि, हम परम पवित्र वचन कहते हैं कि उसे सुनो। तुम एक सीता के समान रूपवती सुशील मणि जटित सोने की मूर्ति बनवाओ। तब मुनियों की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी ने वैसा ही किया। अंग अंग सब भूषण साजे, तासुरूप लकीरति पति लाजे। सहसा लखिन सकहि नर नारी, सियहि देखी सब अचरज भारी। सीता जी की मूर्ति बनाकर उनके अंग प्रति अंग सुसज्जित कराए, जिसका रूप देखकर कामदेव भी लज्जित हो गए। सभी स्त्री पुरुष उन्हें एकाएक न पहचान सकते थे। तेहि अवसर शोभाय अधिक, को कभी बर नहीं पार। जगदाधार कृपालु प्रभु, कीन्हे चरित अपार। उस समय की शोभा अति विचित्र थी कि कोई कभी उनका ठीक ठीक वर्णन नहीं कर सकता। उस समय संसार के आधार कृपालु श्री रामचंद्र जी ने ऐसे अनेकों चरित्र किए। मणिन जटित सुंदर मृग छाला, सिय सहित आसीन कृपाला। सुर नर मुनि सब ही मन माही, करि प्रणाम मन अति हर्षाहि। सुंदर मणियों से जड़ी मृगछाला पर सीता सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं। उन्हें देखकर देवता मुनि मनुष्य मन ही मन प्रणाम कर मन में अत्यंत आनंदित हुए। वीरया पार लखी गुरु ज्ञानी, सिद्ध बुलाई सकल सन्मानी। कहा जाई आलय सब करहूँ, जस कछु चाहिए सोई अनुसरहूँ। तब गुरु और वशिष्ठ ने अपार भीड़ देखकर सब सिद्धियों को आदर पूर्वक उनका सत्कार कर कहा कि तुम सब जाकर यथा योग्य भवनों का निर्माण कर सबकी सेवा करो और जैसी आवश्यकता हो वैसा ही करो। सुनि रजाई रघुपति रुख पाई, रचौ कोटि गृह विधि लजाई। सुर सुर भी सुर तरु सुख खानी, शारद से सनस कहीं बखानी।
अपुरु गृह बाहर गली अटारी, भर सुगंध रचि सकल संवारी। रहे तहाँ दिसिपाल अनेका, जे परमारथ निपुण विवेका। अयोध्यापुरी के बाहर भीतर गली और अटारियां सब सुगंध से भरी हुई थी और परोपकार में निपुण तथा ज्ञानी अनेकों दिग्पाल वहां संरक्षक थे। जे निपुण परम विवेकी, तिन कह भरत लखी राखै तहीं। निज भाग्य प्रबल सराही, निदरहि धनद की पदवी कहीं। आये त्रिलोकी नाग खग सुर, असुर जे विधि ने रचे। सनमानि सकल स्नेह सादर, राम सन को ना बचे। बाण सहस जे विप्रवर, जुग सुंदर परम प्रवीण। जानहि श्रुति कर मत सकल, रहि मख संग अधीन। तब 5000 परम प्रवीण वेद विधि को जानने वाले ब्राह्मणों के अधीन यज्ञ होने लगा। माघ मास ऋतु शिशिर सुहाई, मख मंडप बैठे रघुराई। तब बोले गुरु बचन सुहाए, अनहु बाजी जो वेद जनाए। शिशिर ऋतु माघ मास शुक्ल पक्ष में श्री राम जी यज्ञ मंडप में आसीन हुए। तब गुरु वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा कि श्याम कर्ण घोड़ा लाओ, जिसका विधान वेदों द्वारा यज्ञ में किया गया है। और लक्ष्मण सुनि गुरु बचन आनंदे, बार बार पद पंकज बंदे। है साला सादर चलियाए, विविध विभूषण तहि पहिराए। गुरु जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी बहुत आनंदित हुए और बार बार गुरु के चरणों को वंदना की। फिर प्रसन्नता पूर्वक हैसाला में जाकर यज्ञ करने वाला घोड़ा लेकर उसे भांति भांति के भूषणों से सुसज्जित कर गुरु जी के पास ले आए। श्वेत बरन सुंदर श्रुतिकारे, हरिहय चितव मनोज संवारे। जीव जरावन जात बखाना, चढ़ी रथ आवत रब जग जाना। वह सजा हुआ श्वेत वर्ण और श्याम कर्ण वाला घोड़ा उस समय ऐसा मालूम पड़ता था मानो कामदेव ने अपने हाथों से सवार कर बनाया है। उसकी जड़ाऊ और बखानी नहीं जाती है। मालूम पड़ता था मानो सूर्य भगवान रथ में चढ़कर आ रहे हैं। तो बोलिए श्री सियावर रामचंद्र की जय।